हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम 16 अप्रैल 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो यह अनावरण किया गया है हैदराबाद में। तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में बी आर अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। दोस्तों, यह जो प्रतिमा है ये हुसैन सागर झील के किनारे है। तो एक पॉइंट और क्लियर हो गया कि ये जो हुसैन सागर झील है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो ये हैदराबाद में स्थित है। यहां पर मूर्ति की बात आई है तो अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के बोटाड जिले के सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। दोस्तों, हमारे भारत में बहुत सारे स्टैचू हैं, जैसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी ये हैदराबाद में है, और ये रामानुजाचार्य का स्टैचू है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु में है, ये नाद प्रभु केम्पेगौड़ा का है। स्टैचू ऑफ नॉलेज बी आर अम्बेडकर का है, ये लातूर महाराष्ट्र में है। स्टैचू ऑफ पीस ये है विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज का, ये पाली राजस्थान में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, और ये केवड़िया गुजरात में है। स्टैचू ऑफ बिलीफ ये भगवान शिव का स्टैचू है, ये नाथ द्वारा राजस्थान में है। यहाँ पर बात आई है तेलंगाना की, तो इसका गठन 2 जून 2014 को हुआ था। राजधानी है हैदराबाद। राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। विधान परिषद की सीटें हैं 40, विधानसभा की 119, राज्यसभा की 7 और लोकसभा की 17 सीटें हैं। तेलंगाना की लोकेशन है, आप ये देख सकते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ इसके पड़ोसी राज्य हैं। आप देख रहे हैं 16 अप्रैल 2023 के डेली करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण लेक्चर को, तो आप इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, इसका जो PDF है वो ऐप पर मिलेगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप जरूर PDF डाउनलोड करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोहाग बिहू फसल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये असम राज्य में मनाया गया है। दोस्तों, जो बोहाग बिहू है ये फसल उत्सव है। जब फसल की कटाई होती है उसी समय ये उत्सव मनाया जाता है। इसी प्रकार से पंजाब में बैसाखी फसल उत्सव मनाया जाता है। तो ये दोनों उत्सव जो हैं ये दोस्तों 14 अप्रैल को मनाए गए हैं। तो बोहाग बिहू असम में और पंजाब और हरियाणा में बैसाखी फसल उत्सव मनाया जाता है। बात करें अगर हम बोहाग बिहू की, तो इसे रोंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है, और यह असमिया नववर्ष की शुरुआत का एक प्रतीक भी होता है। दोस्तों, इस उत्सव पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारे डांस होते हैं, दावतें होती हैं। और अगर हम बात करें बिहू की, तो बिहू एक प्रकार का डांस भी है। ये जो महिलाएं आपको दिख रही हैं ये बिहू डांस ही कर रही हैं। बैसाखी की बात करें तो ये सिख समुदाय से रिलेटेड है, और पंजाब और हरियाणा में इस उत्सव को मनाया जाता है। और इस उत्सव के समय पर दोस्तों भांगड़ा और गिद्दा डांस किया जाता है, और ये दोनों डांस जो हैं ये पंजाब से रिलेटेड हैं। हमारे भारत में अलग अलग समय पर नववर्ष मनाए जाते हैं, तो किस राज्य में कौन सा नववर्ष मनाया जाता है इसको डिस्कस करते हैं। तो पोहेला बोईसाख जो है ये पश्चिम बंगाल में, पाना संक्रांति उड़ीसा में, पुथांडु तमिलनाडु में, विशु केरल में और नवरेह कश्मीरी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। असम की बात आई है तो अभी हाल ही में PM मोदी ने पूर्वोत्तर के पहले एम्स का उद्घाटन गुवाहाटी में किया है। अभी हाल ही में असम राज्य में मेथनॉल संयंत्र की घोषणा की गई है। विश्व बैंक ने अभी हाल ही में असम की बाढ़ प्रबंधन प्रोजेक्ट के लिए 108 मिलियन ऋण की मंजूरी भी दी है। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिश्वा शर्मा है, और उन्होंने अभी हाल ही में असम में मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट शुरू किया है। प्रख्यात असमिया कवि नीलमणि फुकन का अभी हाल ही में निधन हुआ है। डॉक्टर तपन सैकिया को असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव इस बार दिया गया है 2022-23 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो कुमार मंगलम बिरला जी को सम्मानित किया गया है। तो आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला को अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के द्वारा बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों टाटा स्टील के चेयरमैन TB नरेंद्रन को इस समारोह में AIMA JRD टाटा कॉर्पोरेट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं अखिल भारतीय प्रबंधन संघ की, तो इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, और ये भारत में प्रबंधन कौशल और
प्रथाओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है। दोस्तों अभी हाल ही में कुछ प्रमुख पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो CR राव ने अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार अभी हाल ही में जीता है। डॉक्टर नित्या अब्राहम को युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला है। कश्मीर की आलिया मीर को वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया है। लुइस कैफेरेली ने 2023 एबेल पुरस्कार जीता है। एबेल पुरस्कार याद रखिएगा गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और प्रसिद्ध तमिल लेखक शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम 241 की खोज की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसे आप नोट जरूर करिएगा। तो जापान के वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में यूरेनियम 241 की खोज की है। तो जापान के परमाणु भौतिकविदों ने परमाणु संख्या 19 और द्रव्यमान 241 के साथ पहले अज्ञात यूरेनियम समस्थानिक की खोज की है। यानी दोस्तों जो यूरेनियम 241 है यह यूरेनियम का एक समस्थानिक है। यूरेनियम क्या है? एक तत्व है, एलिमेंट है। दोस्तों यूरेनियम एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक होता है U और इसकी परमाणु संख्या होती है 92। तो ये साइंस से रिलेटेड टॉपिक है दोस्तों, इसको आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। यह एक रेडियोधर्मी पदार्थ है और दोस्तों इसके 3 समस्थानिक हैं, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238। दोस्तों ये रेडियोधर्मी पदार्थ क्या होते हैं? तो ऐसा पदार्थ जो स्वतः ही अदृश्य किरणें निकालते हैं, यानी अल्फा बीटा गामा इस प्रकार की जो किरणें हैं वो स्वयं ही निकालते हैं, अदृश्य किरणें होती हैं। तो ऐसे तत्वों को हम रेडियोधर्मी तत्व कहते हैं। दोस्तों यहां पर बात आई है जापान की, तो जापान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा अभी हाल ही में भारत की यात्रा पर आए थे और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को G7 सम्मेलन 2023 के लिए आमंत्रित किया है। AIF ने जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ अभ्यास शिन्यो मैत्री में अभी हाल ही में भाग लिया था और जापान भारत संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन अभी हाल ही में जापान में ही आयोजित हुआ है और जनवरी 2023 में भारत और जापान के बीच वीर गार्जियन वायुसेना अभ्यास भी हुआ था। किस वन्यजीव अभ्यारण्य में पहली बार बाघों के फोटोग्राफिक प्रमाण दर्ज किए गए हैं? तो दोस्तों सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य में अभी हाल ही में बाघों के फोटोग्राफिक प्रमाण दर्ज किए गए हैं, यानी बाघों के फोटो हैं और फोटो के अनुसार उनकी पहचान है। तो सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य में पहली बार बाघों के फोटोग्राफिक साक्ष्य दर्ज किए गए हैं और ये सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा जिले में यह स्थित है। 452 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला है और इसका नाम दोस्तों राजा सोहेल देव के नाम पर पड़ा हुआ है और यह भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है तथा प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है ऐप का, तो ऐप डाउनलोड करें, वहां पर ये मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। SEO युवा लेखकों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। तो दोस्तों यह सम्मेलन लीला पैलेस नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। SEO मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों इसमें SEO देशों के जो युवा लेखक थे वो इसमें शामिल हुए थे। थीम थी SEO सदस्य देशों के बीच सभ्यतागत संवाद। बात करते हैं SCO की, तो दोस्तों इसे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। ऑफिशियल लैंग्वेज है इसकी रूसी और चाइनीज। दोस्तों यहाँ इसका जो सचिवालय है ये बीजिंग चाइना में है और ये जो संगठन है इसमें कौन कौन से देश हैं? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान 2017 में इसमें शामिल हुए थे। 2023 के प्रमुख सम्मेलन डिस्कस करते हैं तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है नाडी शहर जो कि फिजी में है। 14वां एरो इंडिया 2023 हुआ है बेंगलुरु में। डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव हुआ है 2023 का बेंगलुरु में। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ है लखनऊ में। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन अहमदाबाद में हुआ है। CII जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। किस राज्य में ग्रेजुएशन अब 4 वर्ष का होगा? तो दोस्तों अभी हाल ही में ये जो खबर आई है ये बिहार से आई है कि बिहार में जो ग्रेजुएशन है अब वो 4 वर्ष का होगा। तो बिहार के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में
आगामी शैक्षणिक सत्र यानी 2023 से 27 के लिए चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत 4 वर्षीय स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम शुरू करने का फैसला किया गया है। बात आई है यहाँ पर बिहार की, तो दोस्तों बिहार के प्रसिद्ध मरचा चावल को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है और बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है। ये 2022 में मिला था, याद रखना है। और ये जो मरचा चावल है इसे अभी हाल ही में 2023 में दिया गया है। बिहार के लंगट सिंह कॉलेज का ऑस्ट्रोलैब यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में अभी हाल ही में शामिल हुआ है। मुख्यमंत्री हैं बिहार के नीतीश कुमार जी। तो बिहार के पूर्णिया में देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का अभी हाल ही में उन्होंने उद्घाटन किया है। दोस्तों यहाँ पर बात आई है बिहार की, तो राजधानी पटना है, राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, राजकीय पशु है बैल, राजकीय पक्षी है गौरैया, राजकीय वृक्ष है पीपल, नदियां हैं कोसी, गंगा, सरयू और गंडक। दोस्तों बिहार की लोकेशन आप ये देख सकते हैं, बिहार की सीमा नेपाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। किस देश में भारत द्वारा बनाए गए बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है मोजाम्बिक में। दोस्तों अभी हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी युगांडा और मोजाम्बिक की यात्रा पर गए थे। ये दोनों अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश हैं। तो दोस्तों जो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हैं उन्होंने बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया है बुजी नदी पर, और यह जो ब्रिज है 2018 से शुरू हुआ था बनना और अब ये बनकर तैयार हो गया है। बात करें मोजाम्बिक की, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है, राजधानी है इसकी मापुटो और प्रेसिडेंट है फिलिप न्यासी, मुद्रा है मेटिकल। दोस्तों यहां पर आप मोजाम्बिक की लोकेशन देख सकते हैं, ये है मोजाम्बिक, ठीक है। और इसके जो पड़ोसी देश हैं वो कौन है? साउथ अफ्रीका है, स्वाजीलैंड है, जिम्बाब्वे है और दोस्तों ये तंजानिया है, ठीक है। और जाम्बिया भी इसका पड़ोसी देश है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 15 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस को कला के विकास, प्रसार और आनंद को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को 2019 में यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया था। 2023 की थीम है आर्ट इज गॉड फॉर हेल्थ, यानी कला स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। दोस्तों अभी हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस 14 अप्रैल को मनाया गया है। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को और विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में ए हेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की गई है। दोस्तों सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य में ए हेल्थ यानी पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। यानी दोस्तों इस कार्यक्रम में एक एजेंट बनाया जाएगा जो पशुधन के स्वास्थ्य से रिलेटेड जानकारी एकत्रित करेगा। उत्तराखंड में अभी हाल ही में हेल्थ एटीएम की शुरुआत की गई है और उत्तराखंड में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। उत्तराखंड की राजधानियां हैं 2, देहरादून और गैरसैंण। दोस्तों राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, राजकीय पशु है कस्तूरी मृग, राजकीय पक्षी है हिमालय मोनल, राजकीय वृक्ष है बुरांस, लोक नृत्य हैं यहाँ के गढ़वाली और कुमायूं और त्योहार हैं अन्नकूट महोत्सव और हरेला उत्सव। दोस्तों आप ये उत्तराखंड की लोकेशन देख सकते हैं, इसकी सीमा नेपाल से और यहाँ पर तिब्बत है यानी चाइना से लगती है इसकी सीमा, हिमाचल प्रदेश से और उत्तर प्रदेश से और हरियाणा से इसकी सीमा लगती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिएगा। अब हम करते हैं कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज की पिटारी को डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। किस विदेशी युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए पहली बार राफेल विमान भेजा गया है? ओरियन में। और पशुओं के लिए संजीवनी नामक प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? मध्य प्रदेश की। पूर्वोत्तर के पहले एम्स का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? असम में। डॉक्टर BR अम्बेडकर की 132वीं जयंती कब मनाई गई है? 14 अप्रैल को। LIC के मुख्य निवेश अधिकारी कौन बने हैं? रत्नाकर पटनायक। विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? 77वां। किस देश में बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी दी गई है? घाना में। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत का पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? अमन सहरावत ने। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में डिस्कस करेंगे ऊर्जा रूपांतरण करने वाले उपकरण। इलेक्ट्रिक पंखा जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल जो है
रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर जो है वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सितार ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। स्टीम इंजन ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। टरबाइन का चलना इसमें यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। प्रकाश संश्लेषण इसमें सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बनती है। विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनती है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा बनाता है। और डीजल इंजन ये रासायनिक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। दोस्तों ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी का जो एग्जाम है उसमें यहां से क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको नोट जरूर करिएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। BR अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद।